अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद शहजाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल SK डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ इम्तिहान की तैयारी में जुटे होंगे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने 11th क्लास के ऑब्जेक्टिव 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। सेट 1 करवाया था, पार्ट 1 करवाया था। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें भी 40 MCQ यानी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आपको करने का तरीका यही है कि जैसे ही आपको सवाल आपके सामने आता है, आपको उसको पॉज कर देना है और ख़ुद पढ़ना है और मेरे से पहले जवाब देने की कोशिश करनी है। जब आप जवाब दे चुके हैं उसके बाद क्या करना है, वीडियो को प्ले करना है और मिलाना है कि आपने जो लिखा है सही लिखा है, आपने जो जवाब दिया है सही है कि गलत। इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो पाई है। उम्मीद करता हूँ इससे पहले वाली वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा, इसीलिए सेकंड वीडियो आपके लिए लाया गया है। अगर आप इस वीडियो को इतना ही प्यार देंगे तो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि बहुत जल्द आपके लिए पार्ट 3 भी लेकर आया जाएगा। चलिए बातों का सिलसिला ये ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 दास्तान बागो बहार में कितने दरवेशों की कहानी बयान की गई है? कितने फ़कीरों की कहानी उसमें बच्चों? 2, 4, 6 या 8? सही जवाब है 4 दरवेशों की उसमें कहानी बयान की गई है। सवाल नंबर 2 माफ़ूक़ुल फ़ितरी यानी काल्पनिक अनासिर यानी काल्पनिक घटनाएं का जिक्र झेल में किस सिन्फ़ अदब में पाया जाता है? नावल, अफसाना, दास्तान या खाका? सही जवाब क्या है बच्चों? दास्तान में काल्पनिक घटनाएं की बात की जाती है। सवाल नंबर 3 फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर कायम किया गया था? दिल्ली, कोलकाता, बनारस या मद्रास? सही जवाब क्या बच्चों? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया गया था। सवाल नंबर 4 फोर्ट विलियम कॉलेज के बानी कौन थे? डॉक्टर CB रमन, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, डॉक्टर विलियम कैनेडी, डॉक्टर जॉर्ज ओरवेल? सही जवाब क्या बच्चों? बी, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने फोर्ट विलियम कॉलेज की क्या है? बानी है। सवाल नंबर 5 उर्दू ज़बान में लिखा जाने वाला पहला तज़किरा कौन सा है? सही जवाब क्या बच्चों? निकातुश्शोरा, तो तज़किरा शोरा उर्दू, गुलशन हिंद या तज़किरा उलमाए हिंदुस्तान? सही जवाब है गुलशन हिंद। निकातुश्शोरा पहला तज़किरा है मीर तक़ी मीर का, लेकिन ये कौन सी ज़बान में बच्चों? फ़ारसी ज़बान में। उर्दू में लिखा जाना पहला कौन सा है? गुलशन हिंद है। एग्ज़ाम में इस तरह गलती मत कीजिएगा। सवाल नंबर 6 मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद साहब का क्या नाम था? मौलवी साबिर अली, मौलवी बाक़िर अली, मौलवी हामिद अली या सैयद रफ़ीक हुसैन? सही जवाब क्या है बच्चों? बी, मौलवी बाक़िर अली इनके वालिद साहब का नाम था। सवाल नंबर 7 आब हयात किसकी तसनीफ़ करदा है? मौलवी बाक़िर अली, शिबली नौमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या कन्हैया लाल कपूर? इसका सही जवाब क्या बच्चों? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 8 पतरस बुखारी कॉलेज में किस ज़बान व अदब के उस्ताद थे? अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़ारसी या अरबी? अब वो उर्दू में लिखते थे, इसका मतलब उर्दू के नहीं थे, वो कॉलेज में क्या पढ़ाते थे? अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे। सवाल नंबर 9 पतरस बुखारी का इंतकाल कहाँ हुआ था? पेरिस, हिंदुस्तान और रूस या न्यूयॉर्क? इसका सही जवाब क्या है बच्चों? न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 10 इंशाइया यादश बखैर किसने लिखी? फरहत काकोरी, फरहतुल्लाह बेग, अजीम बेग चुगताई या मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी? सही जवाब क्या बच्चों? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगला सवाल नंबर 11 इंशाइया मजमुआ चिराग तले के मुसन्निफ़ कौन हैं? फरहतुल्लाह बेग, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद या पतरस बुखारी? सही जवाब क्या बच्चों? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगला सवाल नंबर 12 गोरी हो गोरी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? खाका, नावल, दास्तान या अफसाना? सही जवाब क्या बच्चों इसका? अफसाना। गोरी हो गोरी क्या है? एक अफसाना है। सवाल नंबर 13 गोरी हो गोरी के मुसन्निफ़ कौन है? सैयद रफ़ीक हुसैन, प्रेमचंद,
अजीम बेग चुगताई या इस्मत चुगताई? सही जवाब क्या है बच्चों इसका? सैयद रफ़ीक हुसैन। सवाल नंबर 14, मीर तक़ी मीर के वालिद का क्या नाम था? अली जावेद, अली मुत्तक़ी, ज़हीर अली या सिराज औरंगाबादी? सही जवाब क्या बच्चों? बी, अली मुत्तक़ी। सवाल नंबर 15, ख्वाजा मीर दर्द के आबा व अजदाद कहाँ से दिल्ली आए थे? हेरात, बदख्शां, बुखारा या ईरान? इसका सही जवाब क्या बच्चों? बुखारा। ख्वाजा मीर दर्द के घर वाले कहाँ से आए थे? उनके आबा व अजदाद बुखारा से। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 16, जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो और सिर्फ काफ़िया हो तो उसे क्या कहते हैं? जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं हो उसे क्या कहते हैं? गैर मुरद्दफ़, मुरद्दफ़, मुसम्मत या मुसद्दस? सही जवाब क्या बच्चों? गैर मुरद्दफ़। जिसमें रदीफ़ नहीं होगा क्या कहलाएगा? गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहलाएगी। सवाल नंबर 17, झेल में से किस नवाब साहब के बुलाने पर मीर लखनऊ तशरीफ़ ले गए थे? नवाब सिराजुद्दौला, नवाब शुजाउद्दौला, नवाब आसिफ़ अली या नवाब आसिफ़ुद्दौला? इसका सही जवाब क्या बच्चों? नवाब आसिफ़ुद्दौला के बुलाने पर मीर कहाँ गए थे? लखनऊ गए थे। सवाल नंबर 18, मसनवी किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, तुर्की या उर्दू? सही जवाब क्या बच्चों? अरबी। अरबी का लफ्ज़ है मुसन्नात, उससे निकला है मसनवी, जिसका मतलब है दो दो किया हुआ या दो दो करना। सवाल नंबर 19, शहज़ादा ताजुल मलूक की माशूका कौन है? नजमुन्निसा, बेनज़ीर, बकाउली या रूह अफ़ज़ा? सही जवाब क्या बच्चों इसका? बकाउली। आपको याद हो जाएगा मलूक से मकाउली, मलूक से मकाउली, मकाउली का बकाउली। इस तरह आप याद रख लीजिएगा। सवाल नंबर 20, गज़ल में मतला के बाद आने वाले शेर को क्या कहते हैं? वैसे तो वो शेर ही कहलाता है, बैत ही कहलाता है। मतला के बाद एक मतला और आ जाए उसे क्या कहते हैं? सवाल ये होना चाहिए था। शाह बैत, मतला, हुस्न मतला या मुसम्मत? सही जवाब क्या बच्चों इसका? अगर गज़ल में मतला के बाद वापस मतला है तो क्या कहलाएगा? हुस्न मतला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हुस्न मतला कहलाएगा। सवाल नंबर 21, इक़बाल ने शायरी में किसकी शागिर्दी इख्तियार की? ज़ौक़, दाग़ दहलवी, सलीम या आतिश? सही जवाब क्या है बच्चों? दाग़। सवाल नंबर 22, किया मुझ इश्क ने जालिम को आब आहिस्ता आहिस्ता? इस मिसरे के शायर कौन है? दाग़ दहलवी, ज़ौक़, वली दक्कनी या शौक़? सही जवाब क्या बच्चों इसका? सी, वली दक्कनी का शेर है ये। सवाल नंबर 23, अकबर इलाहाबादी ने शायरी में किस रंग को पेश किया है? फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, तंज़ो ज़राफ़त या कुदरती मनाजिर? सही जवाब क्या बच्चों? तंज़ो ज़राफ़त। यानी अकबर इलाहाबाद की जो शायरी उसमें हंसी मजाक पाया जाता है। तसव्वुफ़, मीर दर्द की जो शायरियाँ हैं उसमें क्या पाया जाता है? तसव्वुफ़ यानी सूफिज़्म पाया जाता है। फ़लसफ़ा, अल्लामा इक़बाल की शायरियों में फ़लसफ़ा पाया जाता है। और कुदरती मनाजिर यानी प्रकृति की सुंदरता को जोश मली आबादी ने क्या किया है? ज़ाहिर किया अपनी शायरी में। ठीक है, सबका अलग अलग टोन है, सबका अलग अलग टेस्ट है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या बच्चों? अकबर इलाहाबादी की शायरी में क्या मिलता है आपको? तंज़ो ज़राफ़त। क्या मिलता है? तंज़ो ज़राफ़त। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल नंबर 24, मसनवी हिंदुस्तान में कहाँ से आई? अरब से, ईरान से, तुर्की से या रोम से? अब ये मत सोच लीजिएगा कि अरब मसनवी लफ्ज़ अरब से निकला है तो अरब से आई, नहीं, ये आई कहाँ से? ईरान से। डायरेक्ट अरब से नहीं, अरब से ईरान गई, ईरान से होकर ईरान से होने के बाद कहाँ आई? हिंदुस्तान आई है। तो सही जवाब क्या बच्चों इसका? ईरान इज़ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। चलो साफ होने दो एक बार। सही जवाब इज़ ईरान करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 25, नज़्म अलबेली सुबह के शायर कौन है? नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, जोश मली आबादी या मोहम्मद इकबाल? सवाल नंबर 25, नज़्म अलबेली सुबह के शायर कौन हैं? नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, जोश मली आबादी या मोहम्मद इकबाल? इसका सही जवाब है बच्चों जोश मली आबादी। आपको जो 11th क्लास की जो झारखंड बोर्ड में जो आंसर की दी गई है उसमें मोहम्मद इकबाल दिया गया, जो कि बिल्कुल क्या है?
गलत है। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? जोश मली आबादी। अलबेली सुबह, सुबह का मंजर, प्रकृति का मंजर, नेचर का शायर कौन कहलाता है? जोशमली आबादी कहलाते हैं। सवाल नंबर 26, नज्म रोटियां के शायर कौन हैं? अकबर इलाहाबादी, नज़ीर अकबर आबादी, एहसान दानिश या जमील मजहरी। सही जवाब क्या है बच्चों इसका? नज़ीर अकबर आबादी ने कौन सी नज्म लिखी है? रोटियां। सवाल नंबर 27, जोशमली आबादी को हुकूमत हिंद की जानिब से कौन सा एजाज़ दिया गया था? पद्मश्री, पद्म भूषण, सितारे इम्तियाज़ या गालिब इनाम। सही जवाब क्या होगा बच्चा इसका? पद्म भूषण। क्या होगा? पद्म भूषण। सवाल नंबर 28, शायर इनकलाब किस शायर को कहा जाता है? फिराक, मजाज, फैज़ या जोश। सही जवाब क्या है बच्चों? जोश इसका सही जवाब है, क्योंकि इनकलाब के लिए क्या चाहिए? जोश चाहिए। जोश से क्या आता है? इनकलाब आता है। तो शायर इनकलाब किनको कहा जाता है? जोशमली आबादी को कहा जाता है। जोशमली आबादी का लक़ब है। सवाल नंबर 29, जेल में से सबसे कम उम्र में किस शायर का इंतकाल हुआ था? मीर हसन, दयाशंकर नसीम, इकबाल या फिराक। सही जवाब क्या बच्चों? दयाशंकर नसीम, जिन्होंने गुलजार नसीम मसनवी लिखी थी। इनका बहुत ही कम उम्र में क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है। नहीं तो ये बहुत और भी अच्छी अच्छी मसनवियाँ लिख सकते थे आगे चलकर। सवाल नंबर 30, यादों की बारात किस शायर की खुद नविश्त है? जोशमली आबादी, मजाज लखनवी, फिराक गोरखपुरी या फैज़ अहमद फैज़। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? जोशमली आबादी की कौन सी है? यादों की बारात। सवाल नंबर ऑटोबायोग्राफी इनकी, ठीक है। सवाल नंबर 31, मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां की पैदाइश कहाँ हुई थी? दहली, जालंधर, बदायूं या बिजनौर। इसका सही जवाब क्या बच्चों? दहली। कहाँ पैदा हुए थे वो? दहली में। सवाल नंबर 32, शाद आरफी की पैदाइश कहाँ हुई थी? जौनपुर, रामपुर, कानपुर या बनारस। सही जवाब क्या बच्चों? रामपुर। कहाँ हुई थी उनकी पैदाइश? रामपुर में। सवाल नंबर 33, हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में होती हैं? 2, 4, 6 या 8। 12th क्लास की किताब में 3 बताई गई है, लेकिन असल में होती कितनी है? 4। कितनी होती है? 4। पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, और बाकी डिटेल में आपको वीडियो में बताएंगे, यहाँ बताने का सेंस नहीं है। सवाल नंबर 33, हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी। सवाल नंबर 34, प्यारा प्यारा घर अपना किसका लिखा हुआ गीत है? शाद आरिफी, मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां, कैफ़ी आज़मी या जान निसार अख्तर। सही जवाब क्या है बच्चों? मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां ने क्या लिखा था? प्यारा प्यारा घर अपना, ये इनका गीत है। सही जवाब क्या है बच्चों? बी है। सवाल नंबर 35, शुआए उम्मीद का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ शायरी से है? रुबाई, गीत, नज़्म या क़ता। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? इसका सही जवाब है नज़्म। क्या है? नज़्म। शुआए उम्मीद क्या है? अल्लामा इकबाल की नज़्म है। सवाल नंबर 36, रुखसत हुई सहेली किसका लिखा हुआ गीत है? नज़्म तबातबाई, शाद आरिफी, मोहम्मद अज़मतुल्लाह खां या मीरा जी। सही जवाब क्या है बच्चों इसका? सही जवाब है इसका शाद आरिफी, इसका सही जवाब है, जिन्होंने क्या लिखा है? रुखसत हुई सहेली गीत लिखा है। सवाल नंबर 27, गज़ल का सबसे अच्छा शेर क्या कहलाता है? हुस्न मतला, बैतुल गज़ल, ज़ेब मतला या मक्ता। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? सही जवाब क्या है इसका? बैतुल गज़ल। बी इज़ द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 38, गुलजार नसीम का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? अफसाना, तनक़ीद, मसनवी या कसीदा। गुलजार नसीम क्या है बच्चों? मसनवी है। क्या है? एक मसनवी है जो कि दयाशंकर नसीम ने लिखी है। सवाल नंबर 39, शेरी मजमुआ बाले जिब्राइल किसने लिखा है? नज़ीर अकबर आबादी, फैज़ अहमद फैज़, चकबस्त या इकबाल। इसका सही जवाब क्या है बच्चों? बाले जिब्राइल किसका मजमुआ है? अल्लामा इकबाल की शायरियों का, नज़मों का मजमुआ है। इनके और भी मजमुए हैं, बांग दुर्रा भी है, बाले जिब्राइल भी है, अरमुगान हिजाज़ भी है ना। सवाल नंबर 40, मीर तक़ी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ था? दहली, फैज़ाबाद, आज़मगढ़ या लखनऊ। सही जवाब क्या है बच्चों? मीर तक़ी मीर का इंतकाल हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था?
लखनऊ में। अब बताओ इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट में बताइएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि और भी इस तरह की वीडियो बनाए जा सकें। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।